हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम कक्षा 8 नागरिक शास्त्र के अंतर्गत नागरिक सुरक्षा नामक अध्याय पर चर्चा करेंगे। बेटा, जैसा आप जानते हैं, पिछली वीडियो में हमने इस चैप्टर से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण चीजें आपको बताई थी। ठीक, आज उसी क्रम को इस वीडियो के माध्यम से हम आगे बढ़ाते हैं। बेटा, मैंने आपको कल समझाया था कि अगर हवाई हमला होता है तो किस प्रकार हमें अपना बचाव करना चाहिए, खुले स्थान पर चला जाना चाहिए, आपको ये बताया था। आप जानते हैं, पेट के बल लेट जाना चाहिए, कानों में रुई लगा लेनी चाहिए और दांतों के बीच कपड़ा लगा लेना चाहिए। ये कुछ ऐसी सावधानियां हैं जब हम हवाई हमले से क्या कर सकते हैं, होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं। ठीक, अगर आग लग गई है तो आग लगने पर अग्निशमन जो यंत्र होते हैं उनका उपयोग करना चाहिए। हमने आपको ये भी बताया था कि अगर पेट्रोल से आग लगती है तो कैसे बुझाएं, बिजली से आग लगती है तो किस प्रकार उसको नियंत्रित करें, अगर सीधी लकड़ी से या किसी अन्य पदार्थ में लगी है तो उसको किस प्रकार नियंत्रित किया जाए। आज जो ये अग्निशमन यंत्र होते हैं जो आग बुझाने के कार्य आते हैं, किस प्रकार या कौन सा मिश्रण इनके अंदर भरा होता है, ये हम लोग आपको बता रहे हैं। आग बुझाने के उपकरणों में ड्राई पाउडर अग्निशामक यंत्र है और यह बहते हुए द्रव पदार्थ को आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कोई बहता हुआ पदार्थ है, कोई द्रव पदार्थ है, उससे आग लगी है तो उसको बुझाने के लिए ड्राई पाउडर अग्निशामक का क्या किया जाएगा, उपयोग किया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। यानी द्रव रूप से लगने वाली आग को बुझाने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ऐसे ही गैस टाइप CO2 अग्निशामक यंत्र, इसमें गैसीय अवस्था में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग उन वस्तुओं में लगी आग को बुझाने के लिए करते हैं जो पानी से खराब हो सकती हैं। ऐसी वस्तुएं जो पानी से खराब हो सकती हैं, उनमें आग लगी है, पानी डालने, अगर हमको पानी डाल के बुझाएं तो वो खराब हो सकती है, उनके लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। वाटर टाइप CO2 अग्निशामक यंत्र एक और प्रकार है। यह अग्निशामक यंत्र पानी फेंकता है जिसमें CO2 पानी में घुली रहती है और कूलिंग मेथड से आग बुझाई जाती है। इस पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड घुली रहती है और इस विधि से पानी डालकर क्या बुझाई जाती है, आग बुझाई जाती है। एक होता है फोम टाइप अग्निशामक यंत्र। तो कुल मिला के 4 प्रकार के हम लोग इस्तेमाल करते हैं अग्निशामक यंत्रों में, जो आपके बुक के आधार पर आपको बताया गया है। पेट्रोल आदि द्रव पदार्थों में आग बुझाने के लिए फोम टाइप अग्निशामक का उपयोग किया जाता है। ये झाग द्वारा आग की सतह को ढककर उसे तुरंत बुझा देते हैं। ठीक, ये झाग के आकार में क्या करते हैं, आग को बुझा देते हैं। कभी कभी बेटा आपने देखा हो कि हड्डी टूट गई और हड्डी टूटने पर क्या प्राथमिक उपचार होगा, तो हड्डी टूटने पर क्या प्राथमिक उपचार होता है आप समझ लेते हैं। हड्डी टूट जाने पर तिकोनी पट्टी और खपची बांस का छोटा टुकड़े का उपयोग करते हैं। प्राथमिक उपचार करना चाहिए, तुरंत नजदीक के अस्पताल में इलाज कराना चाहिए। अगर कोई हड्डी टूट गई है तो उसको सपोर्ट देने के लिए आप बांस की खपची का क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्राथमिक उपचार है और फिर तुरंत आपको कोई नजदीकी अस्पताल में क्या करना है, अपना उपचार कराना है। अगर दुर्घटना में रक्तस्राव, खून बह रहा है, उसको रोकना है तो क्या करना चाहिए। मान लीजिए कोई दुर्घटना में आपको चोट लगी, बहुत तेजी से खून निकल रहा है, खून बह रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए ये समझेंगे। गांव पर मेडिकेटेड रुई एवं पट्टी बांधकर बहते हुए रक्त को रोकना चाहिए। घाव वाले अंग को ऊपर की तरफ करने से रक्त बहना रुक जाता है। मान लीजिए आपकी उंगली में कोई चोट लगी है और उस वजह से उसमें क्या निकल रहा है, खून निकल रहा है, तो इस पे रुई और पट्टी का आप इस्तेमाल करें। साथ ही साथ इसको ऊपर कर लें, क्योंकि अगर आपको ब्लड रोकना है तो उस स्थान से ऊंचा कुछ कर लेंगे उस भाग को जहां चोट लगी है, जिससे उसका स्राव क्या हो जाता है, रुक जाता है। बेटा, कभी कभी दम घुटने
से भी मृत्यु हो जाती है। अगर दम घुट रहा है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो हम क्या करना चाहिए ये आप समझेंगे। दम घुटने पर रोगी के कपड़े को ढीला करके उसके मुंह में अपने मुंह से कृत्रिम श्वास फूंक मारना चाहिए और तत्काल नजदीक के डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत है, सांस फूल रही है, तो क्या करना चाहिए, उसके जो कपड़े हैं उसको ढीला कर देना चाहिए और अपने मुंह से उसके मुंह में क्या मारनी चाहिए, फूंक मारनी चाहिए। इसके बाद कुछ और बहुत ऐसी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है अपने दैनिक जीवन में, क्योंकि उनसे घटनाएं होने का, दुर्घटनाएं होने की संभावना बनी रहती है। वो क्या चीजें हैं वो आप लोग समझेंगे। बंद कमरे में जलती हुई अंगीठी रखकर न सोएं। ऐसा स्थान जहां हवा के प्रवेश का कोई द्वार नहीं है, कोई मार्ग नहीं है, ऐसे स्थान पर, ऐसे कमरे में, ऐसे घर में आप लोग रात्रि के समय अंगीठी जलाकर न सोएं। दूसरा, मच्छर काटने से बचने के लिए जो पदार्थ इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे मच्छर अगरबत्ती, स्प्रे आदि से श्वास की बीमारी हो सकती है। अब मच्छर भगाने के लिए जो कॉयल्स, जो अगरबत्ती जलाते हैं, जो स्प्रे करते हैं, उससे सांस की बीमारी होने का खतरा बना रहता है। और एक चीज, मच्छर से बचने के लिए मच्छरदानी का ही प्रयोग करें। सबसे उपयुक्त, सबसे प्राकृतिक तरीका है मच्छरदानी लगाना। मच्छरदानी से कोई पर्यावरण को नुकसान नहीं होता और आपको कोई ऐसी खतरनाक बीमारी का भी सामना नहीं करना पड़ता है। कमरे में रूम हीटर लगाकर न सोएं। कमरे में रूम हीटर लगाकर भी नहीं सोना चाहिए अगर कोई खुला मार्ग वहां पर नहीं है, कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे हवा अंदर नहीं आ रही है। वार्डन का मतलब होता है नागरिक रक्षा के क्रियाकलापों का केंद्र बिंदु, उसको वार्डन कहते हैं। वह अपने क्षेत्र से अधिक स्वयंसेवकों को एकत्रित करके उन्हें नागरिक रक्षा के कार्यों की जानकारी और मार्गदर्शन देता है। ठीक, तो अपने क्षेत्र से ज्यादा लोगों को इकट्ठा करके नागरिक सुरक्षा की जानकारी देता है। ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है, वार्डन कहलाता है। बेटा इसी के साथ ही आपका अध्याय पूरा हो गया और आप पूर्व की बात जानते हैं कि आपको जो भी अभ्यास कार्य है वो पीडीएफ के द्वारा मिलेगा। अब अगला जो अध्याय है उसका नाम है विकलांगता। कारण एवं बच्चा। विकलांगता कारण एवं बच्चा। बेटा आप सोच रहे होंगे विकलांगता है क्या। ठीक, आपका कोई अंग, कोई शारीरिक अंग, ठीक, किसी वजह से कार्य करना बंद कर दे, उसको नुकसान हो जाए, तो वो स्थिति विकलांगता कहलाती है। क्या कहती है, विकलांगता। और वो विकलांगता किसी न किसी कारणों से उत्पन्न होती है, कोई ना कोई कारण उसके पीछे होते हैं, तो वो विकलांगता के कारण कहलाते हैं। आज दिन हम देख रहे हैं कि जो एक्सीडेंट है वो विकलांगता के कारण बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। एक्सीडेंट में आए दिन आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति के हाथ, किसी व्यक्ति के पैर या कोई अन्य अंग क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो वो विकलांगता का एक महत्वपूर्ण कारण के रूप में आपको सामने उभर कर आ रहा है। वो है आपका यातायात के वाहन। तेजी के जो यातायात के वाहन है वो विकलांगता को क्या दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। आओ आज हम इस वीडियो में इस चैप्टर का, इस अध्याय का बहुत गंभीरता के साथ क्या कर लेते हैं, अध्ययन कर लेते हैं। बेटा जैसा कि आप जानते हैं कि आपने अपने घर, गांव तथा समाज में ऐसे लोगों को देखा होगा जो लाठी का सहारा लेकर या दूसरों का हाथ पकड़कर चलते हैं, किसी और के सहारे से चलते हैं। ये आपने अपने नजदीक, अपने पास, अपने पड़ोस, अपने गांव में ऐसे व्यक्ति को देखा होगा। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो बहुत कम
या बिल्कुल ही नहीं सुनते तथा मुंह से बोल नहीं पाते और पैरों से चल नहीं पाते।